पहले तो मेरा हाथ जोड़ के आप लोगों को, पूरे देश प्रेमियों को मेरा नमस्कार है। और रही बात A1 गोल्ड टी की, A1 गोल्ड टी ने जो भारत में काम किए हैं कोरोना के टाइम में, बहुत ही बेहतरीन काम किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि खाली A1 गोल्ड टी नहीं, ये सबको ही सोचना चाहिए। जब भी कोई भारत के ऊपर कोई ऐसा होता है तो सबको वो चीज़ें सोचनी चाहिए। तो ये जानना चाहूँ कि हर चीज़ की शुरुआत छोटे से होती है, कोई भी बिजनेस हो या कोई भी करियर हो, शुरुआत छोटे से होती है। आप अपनी शुरुआत के बारे में बताइए कि शुरुआत कहाँ से हुई थी आपकी, और इतना बड़ा एस्टैब्लिश किया है, किन लोगों का सपोर्ट रहा है, उसके बारे में बताइए थोड़ा। सपोर्ट तो पूरा भारत का ही मेरे पर है, क्योंकि अगर भारत नहीं कोई बंदा मेरा साथ देता तो मैं ये स्थान पे पहुंच भी नहीं सकता था। जो आज मेरे पास ये स्थान है, ये भारत के आदमियों की वजह से ही है, क्योंकि हर आदमी का किसी ना किसी का संयोग बहुत ज़रूरी होता है। वो अपने ऊपर भी है। हर आदमी ये चीज़ चाहता है कि मैं अच्छा बनने के लिए, लेकिन अच्छा बनने के टाइम में जितनी मुसीबतें आती है, वो बहुत ही कठिनाइयाँ आती है, और वो कठिनाइयों का मुकाबला करना चाहिए। और सबसे पहले सच्चाई पे चलना चाहिए। सच्चाई बहुत ज़रूरी है। उससे अगर हम चलते हैं तो जितनी भी मंजिलें हैं वो हमारे करीब आती जाएंगी। और देखो, दर्द जो है, वो दर्द अंदर का जो दर्द है वो इंसान ही समझ सकता है, कोई दूसरा आदमी नहीं समझ। लेकिन अगर आप हिम्मत हारते हैं, समझते हैं कि मैं ये बिजनेस किया है और आगे मुझे कुछ प्रॉब्लम आएगा, नहीं, उस एक को चीज़ को पकड़ के बैठ जाओ कि मेरे को कुछ करके दिखाना है, अपने देश को भी, अपने घर वालों को भी, अपने आप को भी। खुद को महसूस होना चाहिए कि मैं कुछ करना चाहता हूँ। ये जब आपने एक्वायर किया इस ब्रांड को, तो कब, कौन सा साल था जब एक्वायर किया, कब से शुरुआत किया आपने, और अभी तक जो एक्सपेंशन किया है, जो आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, जिस तरह से एक्सपेंड किया, जो प्लानिंग है आपका फ्यूचर में इस ब्रांड को लेकर, उसके बारे में बताइए क्या प्लानिंग करने वाले हैं। अभी हमारा जो तो कोरोना के टाइम में काफ़ी पूरे भारत को ही तकलीफ़ हुई है। और मैं कोई छोटा सा आदमी हूँ कि मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ, क्योंकि मेहनत से मैं आगे आया हूँ। ये जो मुझे जो मिली है, ये जो A1 गोल्ड टी, ये बहुत पुरानी कंपनी थी और इसको मैंने टेक ओवर किया 2012 में। मैं इसको टेक ओवर किया, और इसके पीछे भी बहुत बड़ा राज है। जो लोगों ने बहुत कुछ सोचा, उल्टा पुल्टा किया, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा। तो फिर बताइए, 2012 से लेकर 2021, मतलब करीबन 9 साल हो गए। तो 9 साल में जो आपका रहा है स्पीड बिजनेस ग्रो करने का, उसके लिए बताइए कैसे ग्रो किया, क्या इन्वेस्टमेंट किया, किसको जुड़ा अपने साथ, इन सभी चीज़। इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि मुझे किसी की शायद ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी, कि मैंने काफ़ी टाइम बाहर जाके कुछ इधर उधर बिजनेस जो थे मेरे, मैं अपनी चीज़ों को, हर चीज़ों को कंट्रोल किया, अपने आप को कंट्रोल किया कि अगर मैं पैसा बचाऊंगा तो कुछ कर पाऊंगा। तो मुझे शायद किसी ज़्यादा लोगों से ज़रूरत नहीं पड़ी इसको आगे बढ़ाने के लिए। आज मुंबई के प्राइम लोकेशन में ऑफिस है आपका, ये कॉर्पोरेट ऑफिस है। ऑफिस के अंदर कि अभी कितने ज़्यादा स्टाफ आपके अंडर में काम कर रहे हैं, और यहाँ के अलावा और कहाँ ऑफिस है, क्या क्या ब्रांचेस है मुंबई? ये अभी हमने वेस्ट बंगाल में हमारा चाय पत्ती का हमने बागान लगाया है। उसको अभी 1-1.5 साल और जाएगा, 5 साल हो गया है उसको लगा कर। अभी उसको 1-1.5 साल के बाद में वो पूरा बागान को, जो मेरी मेहनत थी वो सामने आ रही है। और काफ़ी कम समय में ही ये जो मेरी टी है, हर्बल टी है, ये शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और हर आदमी के लिए है। ऐसा नहीं कि मैं बुज़ुर्गों से लेके बच्चों तक भी बनाई हैं। और जो A1 गोल्ड टी है, A1 गोल्ड टी के अंदर जो हमने डाले हैं चीज़ें, जो डाली, बड़ी समझ सोच के डाला है। कितना भी आदमी, कोई बीमार हो, खांसी हो, बुखार हो, जोड़ों का दर्द हो, ये कोई भी चीज़ों को मार करके उसको तंदुरुस्त बंदे को करता है। नहीं, ये भी जानना चाहूँगा कि आज के दौर में अगर मार्केट देखें तो ये हर्बल टी की मार्केट की बात करें तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है मार्केट बिल्कुल में। बिल्कुल। आपका कंपटीटर कौन है, अगर डिस्क्लोज करना चाहते हो कीजिए, और क्या कहना चाहेंगे वो कंपटीटर आपसे अभी मतलब कैसे कम्पीट कर रहा है अगर देखा जाए तो? लेकिन मुझे दूसरों को क्यों नहीं करना है, दूसरों की कोई बातों से नहीं आना। मुझे सिर्फ ये देखना है कि मैं अच्छा क्या कर सकता हूँ, मेरा ब्रांड को कैसे मैं अच्छा कर सकता हूँ। पहला नंबर तो मैं कितना भी कोशिश करूँ कि अगर मेरे को कोई बंदा बोलता है कि भैया
ये चीज़ में थोड़ा सा मिलावट करोगे तो 2 रुपया तुमको फ़ायदा होगा, मुझे वो फ़ायदा नहीं चाहिए। मुझे पब्लिक को अच्छा करना है, पब्लिक के लिए मैंने बनाए हैं। बेशक मेरे को थोड़ा सा भी उसमें अगर पैसा मिलता है तो मैं पूरे भारत को वही चीज़ देना चाहता हूँ। 1 नंबर मैंने रखा है A1 गोल्डी। फर्स्ट नंबर भी A से स्टार्ट होता है और पहला नंबर भी 1 से स्टार्ट होता है, इसीलिए A1 नाम रखा है, तो A1 माल दूंगा। मिलिट्री से लेकर पुलिस तक सबको आपने अपनी सेवा दी है, आपकी पहचान है उनमें, तो वो क्या करते हैं कि जो पहचान आपकी है, कि क्या रिस्पांस था उनका जब आपने सर मेरे को जो आज वो दिन देखे हैं मैंने मिलिट्री के अंदर, जिस वक्त मैं पिलाता था सुबह 6 बजे से लेके 4 बजे तक अगर हमारा वो रहता था, कैंप रहता था, इतना मज़ा आता था, ऐसा लगता था कि वाकई मैं कुछ कर रहा हूँ। मुझे खुद को इतना खुशी होती थी क्योंकि उन्होंने भी हर जगह जगह पे जाके वो हमारे लिए वो इतनी सेवा करते हैं। पुलिस की रही बात, पुलिस ने भी कोई जगह नहीं छोड़ी, हर जगह जगह पे जाके उन्होंने कवर किया। लेकिन मेरा भी धर्म था कि मैंने उनको कैसा अच्छा करूं। मैंने हर जगह जगह टोल नाके, पुलिस चौकियां, मिलिट्री में जहां जहां मेरा दिल किया वहां वहां मैं जाके लोगों की सेवा किया और फ्री पिलाया। कोई मैं किसी से पैसा नहीं लिया, नाश्ते तक मैंने दिए। सुबह 6 बजे से लेके मिलिट्री को 8 महीना मैं पूरा संभाला है मिलिट्री को। आखिरी 2 चीज़ पूछना चाहूँगा। एक तो मान सम्मान भी बहुत मिला है आपको, अलग बहुत तरह के अवार्ड्स मिले हैं, उसके लिए बताया कि जो सम्मान मिला है कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं और उस सर जो मुझे दिए हैं वो मेरे ऑफिसों में एल्बम में फिट है और लगे हुए हैं। मुझे उसको नहीं देखना मैंने अच्छा क्या किया। मेरे को अवार्ड जो दिया है वो तो एक मेरी खुशी से, कोई भी आदमी अगर बाप भी होता है, अगर बच्चा अच्छा काम करके तो गले मिलता है, उसे शाबाशी देता है। अगर मैंने कुछ अच्छा किया है तो मैं भारत के लिए कुछ किया है तो बड़ा बात नहीं है। ये एक मेरा धर्म था, मेरे पास कुछ ऊपर वाले ने कुछ किया था इसलिए मैंने किया, बाकी कोई मैं अवार्ड लेने के लिए नहीं किया। ज़्यादातर कंपनी ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे किसी सेलिब्रिटी को जोड़ती है, कोई क्रिकेट खिलाड़ी हो। मैंने कोई अभी तक ऐसा काम नहीं किया क्योंकि आदमी को खुद को डोर टू डोर अभी मेरा जाने वाला है। पूरे भारत में डोर टू डोर मेरा प्लानिंग है कि हर आदमी घर घर में वो चाय ये मेरा जाएगा, हर्बल टी। इसके अंदर जो चीज़ें डाली है वो एक दफ़ा इंसान पीने के बाद में वो अगर 1 महीना पी लिया तो उसको सोचने की ज़रूरत नहीं, वो खुद ही बोलेगा कि नहीं वाकई मेरे को बहुत फ़ायदा है। लास्टली क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग एसोसिएट होना चाहते हैं आपसे, क्या माध्यम है? मेरे पास बात है कि आपने ज़्यादा पढ़े लिखे जो नहीं हैं उनको मौका दे रहे हैं अपने। मैंने पूरे जो बच्चे हैं आज जिनको लड़कियों को काम नहीं मिलता, मैं उनके लिए बहुत बड़ा एक प्लानिंग किया है। जो कम से कम 1000-2000 लड़की मेरे पास जो काम करेगी उनको हमने कमीशन के ऊपर रखेंगे। क्यों? अगर हम उसको पगार देते हैं तो वो सिर्फ हमारे लिए ये सोचेगी कि भाई चल अभी हो गया है कर लेता है, नहीं, उसको खुद को एक हमने प्लानिंग देंगे कि वो अपने खुद को मालिक बन के वो काम करे कंपनी में। कुछ संदेश देना चाहें तो दे दीजिए। बस भारत को एक ही संदेश है कि जैसे मैं सोचता हूँ ऐसा हर इंसान सोचे दूसरे के लिए, यही मेरा संदेश। Well, I'm myself Namit Singhania, coming with a background of facility management and the banking, and been a commercial pilot in my life, and now associated with A1 Gold Tea, looking into international marketing for A1 Gold Tea, wherein A1 Gold Tea is a subject or a tea which doesn't really have tea in it, but it has all the herbs which can cure any kind of or can support in cure of any kind of disease or any kind of personal health issues which we all are facing as on date. And this tea has been serving the various dignitaries or the various government employees in many other ways without really we doing any marketing, but people have taken good advantage of this tea, and till date many people have been cured is all I can say currently about this tea. Talking about your background is different and you are associated with it. कोई particular reason है उसके पीछे कि what attracted you to be part of this association? Well, associating with A1 Gold Tea for the simple reason it gives such good flavor, firstly because I drank it myself, and then it gives me beneficial health support
फॉर इन माई डेली रूटीन, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि मैं डेली रूटीन में अगर इसे पीता हूँ तो मेरी हेल्थ काफ़ी बढ़िया रहती है, जिसके वजह से मैं या तो कभी लेथार्जिक फील नहीं करता, कभी मेरे वेट लॉस में काफ़ी मदद कर रही है। सो इस तरीके से मैं इसके साथ जुड़ा, प्लस कोविड रीज़न से, कोविड चल रहा है पिछले 2 साल से, तो जिसमें एक पर्टिकुलर लोगों की तरफ हम क्या क्या कर सकते हैं वो हमने इस टी के थ्रू किया। हमने काफ़ी रोड शो किए हैं, हम किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को ये पिला भी रहे हैं, मिलिट्री में, इंडियन मिलिट्री में ये जा रहा है, वो लोग पी रहे हैं। तो नज़र आ रहा है कि क्या हो सकता है, तो इस टी के माध्यम से मैं जुड़ा ताकि हम लोगों की कुछ सेवा कर सकें। और ऑफ कोर्स एंड ऑफ द डे हम चाहते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की तरफ पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिले। उसी चीज़ पे मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा कि इंटरनेशनली हम इसको कैसे पहुंचा सकते हैं, लोगों को कैसे बता सकते हैं और इसको आगे बढ़ाएं। And what about Gil sir and his vision for the company as such? I mean, क्या vision आपको लगता है? और So आप कितना cooperate कर रहे हैं? this company or this dream was seen by Mr. Gill, जो इस कंपनी के कर्ता धर्ता हैं। मैं सिर्फ उन्हीं को नहीं बोलूँगा, मगर उनकी धर्मपत्नी, उनके बच्चे जो उनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ में। और पिछले 2-2.5 साल से वो लगातार, जब से कोविड हुआ है, उन्होंने एक दिन का भी कोविड की छुट्टी नहीं ली होगी। वो रोज़ कहीं ना कहीं इस चाय को लेके पहुंचते हैं और फ्री में अभी तक करीबन 1.5 से 2 करोड़ लोगों को पिला चुके होंगे। ये उतनी चाय ये पिला चुके हैं, खुद बना के, खुद पिला के, खुद ही बनाते भी हैं, खुद सिखाते भी हैं, खुद पिलाते भी हैं, और इतने प्यार से पिलाते हैं कि उनका प्यार देख के ही ठीक हो जाता है इंसान, चाहे तो बात की बात है। रही बात, इन्होंने इंदौर से शुरुआत की थी और चलते चलते वहाँ से मुंबई आए। मैं इनके साथ जुड़ा जब ये मुंबई आ चुके थे, लेकिन मुंबई में भी अलग अलग टोल नाकों पे पिलाना, इंडियन मिलिट्री को पिलाना, पुलिस को पिलाना, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस को पिलाना, ये सब कार्यक्रम में मैं उनके साथ था। और वहीं से हम साथ में एक जुड़ गए कि भाई एक अच्छा कार्य कर रहे हैं तो क्यों ना मैं उनके साथ रहूं। तो बस हम साथ में आगे बढ़ते ही चले गए। Lastly, what's the people's view on the brand as such in India as well as in foreign countries? And basically herbal tea का क्या मार्केट है हिंदुस्तान में और बाहर में, और किस तरह से एक इंटरेस्ट जाग रहा है कि एक ऐसा चाय जो कि प्रोवाइड फ्रेशनेस एंड एनर्जी एज वेल एज बेनिफिशियल फॉर द हेल्थ। तो A1 गोल्ड टी, हर्बल टी तो दुनिया में हज़ारों हैं, लेकिन हज़ारों में हर एक में कुछ ना कुछ चाय मिक्स होता है। हम ये कह सकते हैं, मैं किसी के लिए कटाक्ष नहीं करना चाहता, किसी और चाय पे कटाक्ष नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि हमारी मैं चाय भी नहीं बोलना चाहता इसको, ये एक हर्बल टॉनिक है। मैं चाय का नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि इसमें चाय पत्ती ही नहीं है। तो ये हर्बल टॉनिक है जो काफ़ी हर्ब्स को मिला के बनी गई है, और ये सारी की सारी हर्ब्स इंडिया में पैदा नहीं हुई, कुछ इंडिया की हैं, कुछ इंटरनेशनल है। इन सबको बुला के, मिला के यहाँ पे कूटा गया है और इसको बनाया गया है। ये एक मसाला है जो रोज़ अगर इंसान पिए तो धीरे धीरे उसकी बॉडी हेल्थ में बहुत अच्छी प्रगति कर सकती है। इंटरनेशनल मार्केट इसलिए बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट में ऑलरेडी ब्लैक टी बहुत फेमस है, तो क्यों ना ब्लैक टी बोल के इसको एक माध्यम से उनके शरीर तक पहुँचाया जाए ताकि वो भी रोग से मुक्त हो सकें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मैं सुरेंद्र गिल। अपनी फैमिली के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो इंसान के बहुत ज़रूरी है, उसके प्रकार में मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। अपनी जो फैमिली होती है वो जिस वक्त हम अपनी माँ के गोद से बाहर आते हैं तो हमें कुछ भी पता नहीं होता कि समाज क्या है। अगर हम चाहें तो कम समय में ही सब कुछ पा सकते हैं। वो कैसे? जैसे कि हमारी माँ ने अगर हमको कुछ अच्छी चीज़ें सिखाई है, माँ बाप ने कुछ अच्छा रास्ता दिखाया है, उसके ऊपर हमको चलना है। आज मैं अपनी बात बताता हूँ। मुझे प्रेरणा मेरे घर से मिली और कम समय में ही मैं आउट हो गया घर से। मैं सोचता हूँ कि उनको भूलना नहीं चाहिए। किसी
किसी भी तरफ से अगर हमारे को कुछ बात ऐसी हो जाती है तो उन्हें भूलना नहीं चाहिए। क्यों नहीं भूलना चाहिए? कि अगर वो नहीं होते तो हम नहीं होते। उनको याद करके आप वो काम करो कि उनको मालूम पड़े कि मेरे बच्चे अगर बार आउट हो गया है तो वो कुछ करके दिखा रहा है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। भारत के अंदर जो मैंने मुसीबतें उठाई, जो तकलीफ़ें उठाई, मैं सोचता हूँ कोई भी इंसान ना उठाए। मुझे माँ बाप का प्यार बहुत मिला, लेकिन समय कम था। बहुत कम समय में मेरे पिताजी चले गए, बहुत कम समय में मेरे माताजी चले गए, लेकिन मैं दूसरे के हाथों में आ गया। लेकिन मैं वो कभी नहीं सोचा कि मैं दूसरे के हाथों में हूँ। आज तक, उस दिन से आज तक मैं कभी भी ये मुड़ के नहीं देखा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। एक ही लक्ष्य है मेरा कि मैं अच्छा क्या कर सकूं। अगर मेरे माँ बाप आज नहीं हैं तो ये पूरा संसार भी, मेरा भाई बहन, ये सब मेरे रिश्तेदार हैं। उसके बाद में कौन आती है? वो पत्नी आती है, जिसे हम अपना घरवाली बोलते हैं। ये सोचिए, अगर उनके साथ में रहकर अगर उनका संयोग मिला तो आपको माँ बाप की जगह मिल सकती है, लेकिन वो अपने हाथ में है। अभी रही हमारे घर की बात, तो जो मेरी धर्म पत्नी ने मेरे लिए किया है, मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी इंसान जो है, बड़ी मुश्किल, मैं बहुत भाग्यवान हूं कि मेरी धर्म पत्नी इतनी अच्छी है कि हर संजोग में मेरा साथ देती है। अभी हम लोगों ने भारत में पूरे फ्री पिलाया है। उसने कभी नहीं सोचा कि मैं ये काम करने जा रही हूं, मेरे को लॉस होगा, क्या होगा। उन्होंने एक ही चीज सोची कि तुम अगर सोच रहे हैं भारत के लिए तो मैं खुश हूं, तुम आप पीछे नहीं हटना। जो भी मेरे से होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, कैसा होगा, आगे का हम बाद में देखेंगे, आप ये काम चालू रखो। तो हमने उन्हीं के संयोग से मैं पूरे भारत में सेवा कर सका। और ऐसे ही मैं चाहता हूं अनेक औरतें हों जो मर्द का साथ दें, अपने बच्चों का साथ दें। यही मेरी प्रार्थना है कि ऐसे समाज में बहुत जरूरी है अच्छी औरतें। नमस्कार। हाँ सर, मैं कुछ बताना चाहता हूं कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो कॉलेज से निकलकर वो सीधा ही, पता नहीं नसीब कैसा है मेरा, वो सीधा मेरे पास आ जाते हैं। तो ये एक छोटी सी बच्ची है हमारी जो पूरा काउंटर संभालती है और इतनी खुश और सबको खुश रखती है। ये बहुत मेरा भाग्यवान है, मेरी कंपनी का भाग्यवान है जो ऐसे बच्चे मुझे मिलते हैं। आइए जी जरा। नमस्ते, मैं शैली डिसोजा। मेरी 12th हो गई, उसके बाद में मुझे पता चला कि इधर वैकेंसी है, इसलिए मैं यहाँ आ गई। और मुझे सुरिंदर गिल सर ने चूज़ किया कि आप आ जाओ काम करने। इसलिए उसके बाद में 16 अगस्त को यहाँ ज्वाइन हो गई। यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि मुझे इधर आने के लिए बहुत मज़ा आता है। मैं बहुत खुश होती हूँ यहाँ आने के लिए। तो ये जो हमारी A1 गोल्ड टी जो है वो बहुत ही आयुर्वेदिक, जिसे हर्बल कहते हैं, वो बहुत अच्छा है। इसमें कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है। अगर ये पियोगे तो आप एकदम तंदुरुस्त, हेल्दी, अच्छे रहोगे, एकदम माइंड फ्रेश होगा। तो ये पीने से आप बहुत खुश रहोगे, इसलिए ये आप ले लो और इंजॉय कर लो। नहीं, ये भी जानना चाहूंगा कि आप जब से ज्वाइन किए हैं, पहले तो गिल सर के बारे में बताइए, और जो ब्रांड है आप खुद पीती होंगी, तो कैसा लगता है जब आप पीती हैं, कैसा महसूस करती हैं? मैं ये जब भी पहली बार आई तो मुझे बोला कि ये हर्बल टी है, ये आप एक बार पी के देखो। मैंने देखा, टेस्ट तो अलग होती है, फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। एक यूनिक टेस्ट थी, वो मुझे अच्छा लगा। एक बार मतलब ऐसे मेरी सिचुएशन थी कि मुझे कुछ बीमार हुई थी, तभी मेरे बहुत बाल झड़ने लगे, बहुत ऐसे एकदम वीकनेस एकदम ऐसे सर में टेंशन। तो मैंने बुक में भी पढ़ा, सर के वहाँ से मैंने सुना कि ये बहुत अच्छी है, ये आपके जो बीमारियाँ वो दूर कर सकते हैं। तो दवाई पी के ना मेरे बहुत बाल झड़ने लगे थे। तो फिर मैं यहाँ जब भी ज्वाइन हो गई तभी सर मुझे बोले थोड़ा थोड़ा आप पी लो। तभी मैंने पीना स्टार्ट किया और मेरे बाल इतने अच्छे हैं अभी, वो झड़ना बहुत कम हो गया है, अच्छे से बढ़ रहे भी है। यही मुझे बहुत खुशी हो रही है ये चाय पी के।